बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। इस मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल पर बात की जाएगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सती हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, मौलाना के वफ्त में कौन कौन मौजूद है और ये भी बताइए कि कब बाकायदा मुलाकात का आगाज़ हो जाएगा। देखिए, ये मुलाकात जो है वो इस वक्त वो स्टार्ट हो चुकी है और इसमें मारूफ कानूनदान सेनेटर कामरान मुर्तजा भी मौलाना फजल रहमान के साथ हैं। और जबकि मुलाकात से पहले मौलाना ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना हफीज जलंधरी साहब और इस समेत दीगर जो उलमाए कराम हैं, जो इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के ओहदेदारान हैं, उनसे मुशावरत की है। और जो 2 रोज़ा इजलास से हुआ था उसकी तमाम जो सिफारिशात हैं वो लेकर गए हैं और जो कानूनी अमूर हैं उसके हवाले से वज़ीर आज़म को कामरान वो मुर्तज़ा वो ब्रीफ करेंगे। और ज़राए का ये कहना है कि अगर कोई वज़ीर आज़म ने इसके हवाले से नई तजावीज़ वो दी तो मौलाना वापसी पर तमाम उलमा से उसके ऊपर वो मुशावरत करेंगे। और ये वो तवक्को की जा रही है कि एक पेचीदा जो मामला था वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ वो जा रहा है। इस वक्त मुलाकात वो जारी है और तवक्को ये है कि उसके बाद वो मौलाना भी कि शायद वो मीडिया से बात करके बताएंगे क्या सूरत हाल है। नहीं, ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी ने कुरम में कायम निजी बंकर्स मुकम्मल खत्म करने का फैसला किया है। इस बारे में मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ पेशावर शकील फरमान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, कहिएगा, एपेक्स कमेटी में जो निजी बंकर्स हैं मुकम्मल खत्म करने का फैसला किया है, इसके अलावा और क्या क्या अहम फैसले किए जा रहे हैं? देखें, कुरम की सूरत हाल, जबकि जानी खेल और खैबर में अमन अमान की सूरत हाल पे एपेक्स कमेटी का अहम इजलास जो है वो अब तक जारी है। 4 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं कि इजलास जारी है। इजलास में IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और अस्करी हुकाम समेत दीगर आला हुकाम शरीक हैं। इजलास में जो है ये फैसला किया कुरम में कायम जो निजी बंकर्स हैं उनको मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा। और इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि जो असले का रुझान है इलाके में उसको भी खात्मा किया जाएगा। ब्रीफिंग दी है मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा में बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि कुरम में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए ग्रैंड जरगे से मुसलसल मुलाकातें जारी हैं और ग्रैंड जरगे को भी जो है बंकर खत्म करने का कहा गया था। इस मौके पर IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और अस्करी हुकाम ने भी अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग की और बताया है कि अमन के क़याम के लिए तमाम तवानाई जो है बुरकार लाई जा रही हैं। वज़ीर साहब ने भी इजलास से खिताब किया, उन्होंने कहा है कि अमन के लिए वफाकी हुकूमत भी जो है वो भी ताउन अमन के मामले पर ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ पेशावर शकील फरमान अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। बराह रास्त ले चलें लाहौर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी तकरीब से खिताब कर रही हैं और उन में से ख़वातीन ने जो है वो इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनको हज पे जाना है और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनको जो है 13 ख़वातीन को गालिबन जो है वो हज के ऊपर भेजा। इसके साथ साथ जो हमारी रूरल एरिया में रहने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए लाइफ स्टॉक का एक नया प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शुरू किया है कि जिसके अंदर जो ख़वातीन बाहर निकल के काम कर सकती हैं, अब वो ज़माना नहीं है कि एक बंदा कमाएगा और वो सारी फैमिली को पाल सकता है। ख़वातीन घरों में रहकर भी बहुत सारा काम कर सकती हैं, अव्वल तो बाहर निकलना चाहिए। ख़वातीन को एक सिक्योर एटमॉस्फेयर देना चीफ मिनिस्टर साहिबा की पॉलिसी है। उसके लिए आपको मालूम होगा कि पिंक बटन्स जो हैं वो तमाम जो लाहौर की शाहराएं हैं उनके ऊपर इंस्टॉल्ड हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुलजिम की ज़मानत के केस में जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं कि कत्ल केस 7 साल से ज़ेर इल्तवा है और रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए, तीनों वज़राए आज़म के केसेस का क्या बना। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ रहेंगे तो यही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जिस पर जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने कहा कि 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का इतराफ़ किया गया, किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है। ये इदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है।
हुर्रों के पेशवा और फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगाड़ा ने कहा है कि अगर आसिफ अली जरदारी ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने की NOC दे दी तो हम कुछ नहीं कर सकते। NOC लेने के लिए ही आसिफ जरदारी को सिंध से उल्टा सीधा मैंडेट दिलवाया गया है। आस्था मोहम्मद में गुफ्तगू करते हुए पीर सिबगतुल्लाह राशिदी ने कहा कि ऐसे इलेक्शन से बेहतर था कि मजलिस शूरा बना लेते, ज़ियाउल हक की तरह 8-10 साल निकल जाते। इस दफ़ा पूरे सिंध से उल्टा सीधा करके मैंडेट जरदारी साहब को दिलाया गया है, क्योंकि 5-7 डैम कैनाल इनको निकालने थे पंजाब में। तो इनने बेहतर यही समझा कि भाई सिंध का आदमी है, वही NOC दे, वही गारंटी ले, तो हम ये कैनाल निकाल लें। अगर जरदारी साहब ने NOC दिए, प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के सारा फैसला हुआ है, तो उसको हम तो कुछ नहीं कर सकते। 40-50 हज़ार एकड़ ज़मीन उन्होंने आबाद की है, 4 लाख एकड़ आबाद करेंगे, तो हम तो फिर भी कुछ ना कुछ पीने जितना भी पानी ले जाएंगे सिंध वाले। खुदा बलूचिस्तान पे रहम करे, सिंध को पानी मिलेगा तो फिर आपकी तरफ आएगा, जब सिंध को नहीं मिलेगा तो आपकी तरफ कहाँ से पानी आएगा। अब जितना पानी हमें मिलेगा, जो हमारा शहर है, हमारे शहर से भी कम मिलेगा, तो बलूचिस्तान को कहाँ से मिलेगा पानी। अब मुझे ये चीज़ समझ एक नहीं आती, एक आबाद एरिया को आप गैर आबाद करके एक बंजर ज़मीन को आबाद कर रहे हो। इलेक्शन तो आप लोगों के सामने था, ये इलेक्शन ने तो मुट्ठी खोल दी। हमें तो पता था पिछले 70 साल से इलेक्शन किस तरह हो रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा इंटरनेशनल लेवल पे भी पता पड़ गया इस इलेक्शन में कि किस तरह इलेक्शन होते हैं। आपके या मेरे वोट से ना हुकूमत बनती है ना उतरती है। हम लोग जाते हैं, अलिफ को वोट दे के आते हैं, 2-3 दिन रिजल्ट रुक जाता है, बे के अकाउंट में वोट आ जाता है, अलिफ गया जिसको हमने वोट दिया बे आ जाता है। तो ऐसे इलेक्शन कराने से ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे इलेक्शन कराने से खामखा लड़ाई झगड़े हुए, दुश्मनियाँ पैदा हुई। मजलिस शूरा बना देते, मरूम ज़ियाउल हक ने भी बनाई थी ना, वो 5-8 साल निकाल लेती। अब जो ये हुकूमत बनाई है, ये हुकूमत चल ही नहीं रही, ये चल ही नहीं रही। अब कितने दिन चलेगी ये खुदा बेहतर जाने। आगे बढ़े और खेल की बात करें तो पाकिस्तान ने दूसरे एक रोज़ा मैच में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल करके जनूबी अफ्रीका में एक और सीरीज़ अपने नाम कर ली है। केप टाउन में शाहीनों ने होम टीम को खेल के हर शोबे में आउट क्लास किया। दूसरे वनडे का टॉस जनूबी अफ्रीका ने जीता और पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान का आगाज अच्छा ना रहा। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए पहले ही ओवर में आउट हो गए, लेकिन इसके बाद साइम अयूब और बाबर आजम ने स्कोर को 53 तक पहुंचाया। साइम 25 रन बनाकर आउट हुए। साइम के बाद बाबर का साथ देने रिजवान आए और दोनों ने जमकर बैटिंग की। तीसरे विकेट पर 115 रन की शराकत बनाई। बाबर आजम 73 रन बनाकर आउट हुए। कुछ देर बाद रिजवान 80 रन पर हिम्मत हार बैठे, मगर पाकिस्तान के रन बनाने की रफ्तार न रुकी। खास तौर पर कामरान गुलाम ने जारहाना अंदाज अपनाया और सिर्फ 32 गेंदों पर 63 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान टीम 329 रन बनाकर आउट हो गई। क्यों मबाखा ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में जनूबी अफ्रीकी बैटर्स पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के सामने मुश्किल में रहे। छोटी छोटी शराकत जरूर रही, लेकिन होम टीम को बड़ी शराकत ना मिल सकी। 97 रन बनाकर हेनरिक क्लासन के अलावा कोई जनूबी अफ्रीकी बैट्समैन बड़ा स्कोर ना कर सका और पूरी टीम 248 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन आफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट करके पाकिस्तान को 81 रन की फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। अबरार अहमद ने भी 2 विकेटें हासिल की। केप टाउन में जीत के साथ पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज भी अपने नाम कर ली। ये जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान की तीसरी वनडे सीरीज जीत है। भारत के स्टार बैटर विराट कोहली ने अपनी फिल्म स्टार अहलिया अनुष्का शर्मा और बच्चों के हमरा भारत छोड़कर इंग्लैंड मुंतकिल होने का प्लान बना लिया। विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने विराट के भारत छोड़कर इंग्लैंड जाने का दावा किया है। एक इंटरव्यू में राजकुमार शर्मा ने कहा कि विराट कोहली अहलिया अनुष्का शर्मा और बच्चों के साथ लंदन मुंतकिल होने का प्लान कर रहे हैं। वो बहुत जल्द इंडिया छोड़कर इंग्लैंड जा रहे हैं। विराट और अनुष्का शर्मा लंदन में प्रॉपर्टीज के भी मालिक हैं।